हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइंड पीसीएस। आज के इस वीडियो में झारखंड न्यूज अपडेट के अंतर्गत टी नंद कुमार समिति के बारे में जानेंगे, जो कि हाल ही में चर्चा में है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें, झारखंड राज्य सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में 5 वर्ष का एक्शन प्लान बना रही है। उसी में ये जिक्र आया है टी नंद कुमार समिति, क्योंकि ये 5 वर्षीय जो एक्शन प्लान बनाया जाएगा किसानों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा, यह एक्शन प्लान 2017 में जो रिपोर्ट सौंपा गया था 3 वर्षीय सांकेतिक कार्य योजना के लिए टी नंद कुमार समिति के द्वारा, उसी रिपोर्ट के आधार पर यह 5 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए कैसे खेती को बढ़ावा दिया जाए, उत्पादन को बढ़ावा कैसे दिया जाए, विकास किस तरह से अपना लक्ष्य निर्धारण करे, और साथ ही इनमें जो विभिन्न विभाग द्वारा दूसरे राज्यों की जो कृषि नीति है उसका भी अध्ययन कर इस 5 वर्षीय एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं टी नंद कुमार समिति के बारे में। तो वर्ष 2017 में नीति आयोग की तर्ज पर झारखंड सरकार ने 15 वर्षीय विजन प्लान बनाया था, एक 7 वर्षीय रणनीति भी बनाई थी और 3 वर्षीय एक्शन प्लान भी बनाया गया था। ये जो गठित किया गया था, झारखंड राज्य विकास परिषद के द्वारा गठित किया गया था एक समिति, जो कि आपका टी नंद कुमार की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। फरवरी 2017 में ये जो गठित हुआ था, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टी नंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था। जैसा कि हमने बताया, झारखंड राज्य विकास परिषद के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। इस समिति ने नवंबर 2017 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया था और सिफारिश भी की गई थी। जैसे कि आपका इस 3 वर्षीय प्लान में हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं 3 वर्षीय एक्शन प्लान के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे मुद्दों पर सिफारिश की गई थी। जैसे कि मुख्य रूप से इसमें उपलब्ध जो संसाधन है झारखंड में, उसके आधार पर अधिकतम परिणाम, मैक्सिमम रिजल्ट कैसे प्राप्त किया जाए उसकी बात की गई थी। साथ ही किसानों की आय को दुगनी करने के लिए भी इस प्लान में दिए गए थे कुछ सुझाव। अब बात करते हैं कि जो मुख्य सिफारिशें थी वो क्या क्या थी। जैसा कि हमने बताया कि उपलब्ध संसाधनों से कैसे अधिकतम परिणाम प्राप्त करें, किसानों को आय को दुगनी करने के भी क्या प्लान है, जो कि कुछ इस पर काम चल भी रहा है और कई पर अमल भी हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट या फिर ठोस परिणाम बोल सकते हैं नहीं मिला है राज्य सरकार को भी और किसी भी कृषि क्षेत्र में कहीं पर भी। उस वर्ष इस प्लान में 2020 तक सिंचाई, अब इसी प्लान में कुछ और सुझाव दिए गए थे। जैसे कि आपका 2020 तक सिंचाई क्षमता का उपयोग 8 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही 2017 में जो ये रिपोर्ट सौंपा गया था, उसमें पिछले वर्ष तक सभी किसानों को मृदा कार्ड दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 2018 तक सभी गोदामों और कोल्ड स्टोरेज के लिए नीति निर्धारित करना। 2020 तक 4 लाख हेक्टेयर खाली पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने सहित अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य का निर्धारण किया गया था। अब बात करते हैं कि 5 वर्षीय जो अभी योजना बनाने का काम किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया जाएगा। 5 वर्ष का जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, उसमें आपका जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए और साथ ही इसमें रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का इस्तेमाल कर उससे फसल को उगाया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र में कैसे विस्तार किया जाए, इसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। कम पूंजी, क्योंकि आप झारखंड में देखिए किसानों की आय या फिर उनके पास पूंजी बहुत ही कम होती है, तो उससे कैसे किसान काम करे कि अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इस 5 वर्षीय जो प्लान बनाया जाएगा उसमें दूसरे राज्यों को टी नंद कुमार समिति जो थी उसके आधार पर भी तो बहुत सारी चीजें शामिल की गई है। साथ ही इसमें जो दूसरे राज्य की कृषि नीति है जो कि विकसित हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु के कृषि तकनीक और उत्पादन को भी देखा जा रहा है। इन राज्यों की सरकार ने बेहतर प्लानिंग के साथ कृषि को कैसे विकसित किया है उस पर भी काम किया जाएगा। साथ ही तमिलनाडु में अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पर,
तो वहां पर देखिएगा किसान भाई बहनों के लिए कम्युनिटी रेडियो के 60 स्टेशन है, मतलब कि किसानों को जो जानकारी दिया जाता है टेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर किसी भी संबंधित, तो 60 ऐसे रेडियो कम्युनिटी स्टेशन हैं। जबकि झारखंड में सिर्फ गिरिडीह और एक BAU भिसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मतलब सिर्फ 2 है। इसमें भी विकास की गति को आंका जा सकता है। इस क्षेत्र में अगर विकास किया जाएगा तो किसानों को पल पल के मौसम की जानकारी, रबी से लेकर खरीफ फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही इससे उम्मीद है कि जो ये 5 वर्षीय एक्शन प्लान बनाया जाएगा, 34 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही अन्य राज्यों की तरह ही झारखंड में मल्टीपल क्रॉपिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे जो कि हमने आज डिस्कस किया है। बहुत सारे तथ्य इंपॉर्टेंट थे जो कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जेपीएससी जेएसएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। जेपीएससी मुख्य परीक्षा आप देखिएगा पेपर नंबर 6 में एक टॉपिक आता है कृषि, जो आपका एग्रीकल्चर जो टॉपिक है झारखंड का कृषि अर्थव्यवस्था, उसके बारे में भी स्टडी करना है। उसमें विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो उसमें आपको लिखने के लिए आ सकता है अभी 5 वर्षीय जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा है उसके बारे में, या फिर टी नंद कुमार समिति के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया था उसके बारे में। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा के तर्ज पर एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। झारखंड में किसानों को आत्मनिर्भर और उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कितने वर्ष का एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है आपका 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी आपका 2 वर्ष और डी आपका 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। इसमें समिति का भी नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा टी नंद कुमार समिति के आधार पर यह पंचवर्षीय एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है कि टी नंद कुमार समिति कब बनी थी? तो 2017 में, फरवरी 2017 में बनाया गया था और नवंबर 2017 में इसने रिपोर्ट सौंपा था, जिसमें कि बहुत सारे सिफारिशें की गई थी। कुछ सिफारिशें के बारे में हमने आपको बताया भी था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।